हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोग इस चैप्टर में ईदगाह कहानी को समझेंगे, है ना। ईदगाह कहानी बहुत ही रोचक, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। आज मजा आ जाएगा इस वीडियो में। ये वीडियो खास करके उनके लिए है जो कक्षा 10वीं का तैयारी करता है और उर्दू लिए है, क्योंकि हिंदी वालों का संस्कृत हो जाता है, तो उर्दू वालों का जो है ना संस्कृत के बदले कक्षा 8वीं का जो हिंदी है वो होता है, जिसको हम लोग 10th क्लास का नन हिंदी या ओ हिंदी बोलते हैं। इस ओ हिंदी में कुल 23 चैप्टर है, तो उसी में से आज एक चैप्टर हम लोग ईदगाह कहानी को समझेंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ये जिन्होंने लिखा है, देखिए आप, मुंशी प्रेमचंद जी ने, इसका नाम तो आप सुने ही होंगे, है ना। और इस कहानी को पहले हम लोग कंसेप्ट से पढ़ लेंगे और उसके बाद कंसेप्ट से पढ़ेंगे, और ये सारा देखिए यहाँ से जो है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा और कहानी की एक समझ बन जाएगा। उसके बाद जो है कि इसी वीडियो में हम लोग लास्ट में इस चैप्टर में आए हुए जो अंदर अध्याय के अंदर से जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो प्रश्न, और उसके बाद अभ्यास का जो प्रश्न है उन प्रश्न का भी उत्तर हम लोग इस वीडियो में करेंगे। यानी पूरा कंप्लीट इस कहानी को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। चलते हैं कहानी को की शुरुआत करते हैं। देखिए ईदगाह कहानी है ना, ईदगाह मतलब क्या होता है, जहां ईद की नमाज पढ़ी जाती है ना, ईदगाह। और ये ईद जो है मुसलमानों का एक पवित्र त्योहार है, आप लोग जानते ही है। ये देखिए ईदगाह कहानी को जिन्होंने लिखा है उनका नाम है मुंशी प्रेमचंद्र। इसका वास्तविक नाम धनपत राय है। पहले इसका थोड़ा परिचय समझ लेते हैं, उसके बाद कहानी को समझेंगे। धनपत राय, इसका जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को लमही में हुआ था। लमही जो है ना ये वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो उत्तर प्रदेश में, बनारस से कुछ दूरी पर, है ना। आप गाना सुने ना, खाई के पान बनारस वाला, छौरा गंगा किनारे वाला, बस वही जो है ना वहीं का ये है। ये मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं बनारस के। और इसकी जो मृत्यु है ना, देहांत, वो 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हो गया, 56 वर्ष की अवस्था में। लोग कहते भी है ना कि जो अच्छे लोग होते हैं वो बहुत कम ही इस दुनिया में रह पाते हैं। लेकिन एक कहावत भी तो है कि इंसान मरता है लेकिन इंसान का कर्म नहीं मरता है। कर्म के वजह से उसको सदियों तक, है ना, सदियों सदियों तक उसको याद किया जाता है। और मुंशी प्रेमचंद्र ने इतने अच्छे कर्म करके गए हैं कि इनको ये दुनिया जो है ना सदियों तक याद रखेगा। मुंशी प्रेमचंद्र जी बहुत सारे इनका रचना है, तकरीबन 1.5 दर्जन के आसपास तो इसका उपन्यास होगा, और 300 लगभग इसकी कहानियां हैं। इन्होंने अध्यापन का भी काम किया हुआ है, तो बहुत सारे काम इन्होंने किए। इसका कुछ रचना देखिए, गोदान, कर्मभूमि, गबन, सेवा सदन, कफन, पूस की रात, इसके अलावे बड़े घर की बेटी, 2 बैलों की कथा, और ये खुद ईदगाह कहानी, ये सारा इन्हीं का लिखा हुआ है। और इनको जो है ना उपन्यास सम्राट, कथा सम्राट, यानी कथा मना कहानी, सम्राट मना राजा, है ना। कथा का इसको सम्राट कहा जाता है। कलम का सिपाही भी इनको कहा गया है ना। मुंशी प्रेमचंद्र जी के लिए कलम का सिपाही शब्द का भी प्रयोग हुआ है। तो ये था इसका परिचय कि इसका जन्म कहाँ पर हुआ और फिर इसकी कौन कौन सी रचना है, इनको किस नाम से जाना जाता है, ये सारी बातें हो गई। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कहानी। ईदगाह, ईदगाह मतलब जहां ईद की नमाज पढ़ी जाती है उसे ईदगाह कहा जाता है। और ये ईदगाह पूछेगा कि कौन सी विधा है, तो ये आपका कहानी है। किसने लिखा है, तो मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखा है। ये कैसी कहानी है, इसका थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं हम लोग। ये कहानी जो है ना बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। बाल मतलब बच्चा, मनोविज्ञान साइकोलॉजी, है ना, यानी बच्चों की साइको परिस्थिति, साइकोलॉजी पर है कि एक इस कहानी में ना बच्चों की कहानी ये है कि एक हम उम्र के 4-5 बच्चे हैं और वो सारे ईदगाह जाते हैं, और उस 4-5 बच्चों में से कौन किस तरह से ईदगाह में सोचता है, कौन कैसे सामान को खरीदता है। तो वो बच्चों की जो है ना मन को जो है कि इस बच्चों की सोच को इस कहानी में बतलाया गया है। और जो अभावग्रस्त बच्चा होता है, अभावग्रस्त, देखिए कोई बच्चा नहीं, कहावत भी है कि चुनौतियां इंसान को परिपक्व बना देता है। यदि आपको सब कुछ हो, समय पर आपको खाना मिल जाए, है ना, उसके बाद नए नए आपको कपड़ा मिलते रहे, सबका प्यार भी मिलते रहे, तो फिर आपका ना कोई काम करने में मन नहीं करेगा, कोई काम करने का मन नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ों की कमी रहेगा तो फिर उन चीज़ों को हासिल करने के लिए आपका मन काम करने का करेगा। तो जब लोगों के पास कुछ वस्तुओं की अभाव होता है ना, तो वो इंसान उम्र से पहले ही परिपक्व बन जाता है, बहुत समझदार हो जाता है।
तो ये कहानी भी कुछ उसी टाइप का है कि बचपन की परिस्थितियों पर, है ना, वंचित बचपन की परिस्थितियों पर यह कहानी मार्मिक ढंग से टिप्पणी करता है। और उसके बाद जो है अभावग्रस्त जीवन बाल मन को व्यस्त की तरह सोचने के लिए मजबूर करता है। तो ये 2-3 है जो आप ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़ा याद रख लीजिएगा। अब यहाँ से हकीकत में जो है कहानी वो शुरू होता है। देखिए, रमजान के 30 रोजों के बाद ईद आता है, और ईद जो है इस्लाम का, मुसलमानों का जो है ये बहुत ही पवित्र त्योहार है। और रमजान जो है ना, ये इस्लामी कैलेंडर के अनुसार 9वां महीना है। और इस महीना में जो है इस्लाम धर्म के लोग और उसके बाद जिनकी भी आस्था है वो इसमें 30 रोजा रखते हैं। और उसके बाद जो है 9वीं महीना के बाद इस्लामी कैलेंडर के अनुसार जो 10वीं महीना की पहली तारीख होता है, 10वीं महीना का नाम सव्वाल है उर्दू इस्लामी कैलेंडर का। तो उस सव्वाल की जो पहली तारीख होता है, उस पहली तारीख को ही ईद मनाया जाता है। तो इस ईदगाह कहानी में एक गांव का चर्चा मुंशी प्रेमचंद्र जी ने किए है कि ईद का दिन है और गांव में पूरा हलचल है, सारे लोग खुश है। इस दिन सवेरे लोग जगते हैं, नहा धो करके, स्नान करके, है ना, साफ सुथरे कपड़े पहन के ईदगाह जाने की तैयारी होता है। बच्चे सब भी इस दिन बहुत खुश होते हैं और गांव में ना पूरा हलचल है ईदगाह जाने का। और सबसे ज्यादा उस गांव में खुश था लड़के लोग, है ना, जो छोटे छोटे बच्चे हैं 4-5 साल 10 साल के, वो बहुत ज्यादा खुश थे। और बच्चे ज्यादा खुश होते भी हैं। उसके खुशी होने का कई कारण हो सकता है, जैसे कि ईद के दिन उनको एक नया कपड़ा मिलता है, नया कपड़ा पहन करके वो अपने दोस्त यार को दिखाने जाता है, ये देखो मेरा कैसा ड्रेस है, ये देखो मेरा कैसा है। और दूसरा है कि बच्चे को तो वैसे सबका प्रेम मिलता ही है, लेकिन पर्व त्योहार में उनको जो है ना एक विशेष प्रेम मिल जाता है, तो उस प्रेम को भी पाकर वो बहुत खुश रहता है। और इसके अलावा जो है पर्व त्योहार के दिन जो है ना, सारे बच्चों के जेब में कुबेर का धन रहता है। कुबेर का धन आप समझ गए होंगे, वो खुदरा पैसा जो हम लोग चिल्लर बोलते हैं, सिक्का। तो वो पैसा बच्चों के जेब में भरा हुआ रहता है। तो उन पैसों को इस जेब से निकाल के इस जेब में, इस जेब से निकाल के इस जेब में, बहुत खुश था, बहुत खुश। तो एग्जाम में पूछेगा कि हलचल कहाँ पर था, तो गांव में सबसे ज्यादा कौन खुश थे? लड़के, क्योंकि उसके जेब में क्या था? कुबेर का धन था। तो सारे लोग खुश थे और एकदम से सारे लोग ईदगाह जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन किसी भी गांव में सब लोग एक समान हो, एक समान कहने का मतलब है कि सबकी स्थितियां एक समान हो, ऐसा बहुत कम होता है। इस गांव में एक लड़का है जिसका नाम हामिद है ना, और ये इस कहानी का नायक है। अभी जब आप पूरे कहानी को समझेंगे तब आपको भी समझ में आ जाएगा कि इसको नायक की संज्ञा क्यों दी जाती है। ये जो हामिद है, ये 4-5 वर्ष का लड़का है, वो छोटा सा है और इस दुनिया में इनका कोई नहीं है। एक बूढ़ी दादी इसकी है जिसका नाम आमीना है, बस। इनके दादा भी इस दुनिया में नहीं है। और आप जानते हैं कि बच्चों का सबसे अच्छा दोस्त उनका दादा हुआ करता है, तो इनके दादा भी इस दुनिया में नहीं है। और इसके पिताजी भी जो है वो हैजे से उनकी मृत्यु हो गई, और माँ भी पता नहीं पीले होते होते वो भी मर गई। तो ना माता है, ना पिता है और ना दादा है। यानी ये हामिद जो है, इनको दादा माता पिता का प्यार नसीब ही नहीं हुआ। और इनका लालन पालन की पूरी जिम्मेदारी इसकी बूढ़ी दादी अमीना के ऊपर है। उसी अमीना की गोद में ये सोता है। एकदम गरीब सूरत वाला लड़का है, एकदम दुबला पतला लड़का है, और घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है। और पूरी जिम्मेदारी इसके लालन पालन का इसकी बूढ़ी दादी अमीना के ही ऊपर है। बेचारी आमीना किसी तरह इसका पालन पोषण करती है और हर संभव ये प्रयास करती है कि हामिद को माता पिता और दादा इनका जो प्रेम प्यार है, उनकी कमी है, उनको खलने न दे। वो हर संभव प्रयास भी करती रहती है। लेकिन हामिद जो है, गांव के जितने और सब जो बच्चे हैं वो जितना खुश है ना, हामिद उतना ही खुश है। हामिद गरीब है लेकिन दिल का बच्चा बहुत अमीर है ये हामिद, और बहुत खुश भी है। ईद का दिन है, सारे लोग जितने खुश है उतना हामिद भी खुश है। और इसकी जो दादी है ना आमीना, कहानी में उसको भाग्यहीन स्त्री यानी अभागिन स्त्री की संज्ञा दी गई है, जो सही भी है। कि इसके जीते जिंदगी इनके बेटा दुनिया से चले गए, मतलब हामिद के पिताजी, इसकी पतहू मतलब हामिद की माँ, इनके पति सब चले गए। और ये जो हामिद है, इनका पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी इस आमीना के ऊपर आ गया। तो इसलिए कहा गया है कि आमीना एक अभागिन, एक भाग्यहीन स्त्री है।
गांव में पूरा हलचल है, सारे लोग ईदगाह जाने की तैयारी में हैं, लेकिन आमीना जो है ये अपने कोठरी में बैठ के, है ना, कोठरी घर के अंदर बैठ के ये रो रही है। इसके रोने का दो कारण था, मुख्य कारण। पहला कारण था कि ईद का दिन है और इसके घर में दाना नहीं है, और दूसरा कारण था कि ये सोचती है कि गांव के सारे बच्चे अपने बाप के साथ ईदगाह जा रहे हैं। ईदगाह 3 कोस दूर है, हामिद अकेले जाएगा, कहीं रास्ते में खो न जाए, नन्ही सी जान, 3 कोस पैदल कैसे चलेगा, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी नहीं है। तो यही सब बात को सोच करके जो है ये आमीना रो रही थी, और आमीना का दिल कचोट रहा था कि आज अगर हामिद के पिता जिंदा होते तो हामिद को भी कंधे पर लेकर के, जब रास्ते में वो थक जाता था, कंधे पर लेकर उसको मेला ले जाते, अब मेला घुमा करके फिर हामिद को जो है कि उनके पिताजी घर लाते। तो जो आमीना का दिल जो है ना, अगर एग्जाम में पूछेगा आमीना का दिल क्यों कचोट रहा था, आप लिख दीजिएगा कि आमीना सोचती है कि काश अगर आज हामिद के पिताजी होते तो हामिद अपने पिताजी के साथ में ईदगाह जाते, और उसके बाद जो है कि वो जब थक जाता तो उसके पिताजी उसको कंधों पर बैठा लेते, और उसके बाद जो है और हामिद को अपने पिता का प्रेम मिलता, प्यार मिलता। ये सब कुछ सोच करके जो है ना उसका दिल कचोट रहा था आमीना का। खैर जो भी हो, तो आमीना जो है, ये आमीना बेचारी ये हामिद को जो है कि हामिद को ये मोटिवेट नहीं करती है। हामिद को जो है ये उसका दिल जो है कि बहलाने का कि मतलब उसको, हामिद को ये जो है हामिद जो है ना आमीना को खुद भरोसा देता है, ये हामिद को भरोसा नहीं देती है। आमीना खुद आमीना जो है हामिद को भरोसा नहीं देती है, हामिद खुद आमीना को लाकर भरोसा देता है कि दौड़ कर बाहर से आता है और कहता है कि अम्मा तुम डरना नहीं, तुम बिल्कुल ना डरना, मैं सबसे पहले आऊंगा। यानी ये आमीना का ही हौसला को बढ़ाता है ना। और आमीना उसकी जो दादी है तो वो बेचारी है ना, उसका थोड़ा मन हल्का होता है कि बच्चा में कितना अच्छा इनका विचार है, दौड़ कर आया कोठरी में, रोती हुई आमीना दादी को देखकर कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। और ये कह करके वो ईदगाह की तरफ चले जाते हैं। जब ईदगाह के लिए निकलते हैं तो फिर चूंकि 3 कोस दूर था, ईदगाह नजदीक में नहीं था, 3 कोस की दूरी पर ईदगाह था, तो सारे बच्चे सारे दोस्त के साथ ये निकल पड़ते हैं। इसका दोस्त है महमूद है, इनका दोस्त मोहसिन है, नूर है, सम्मी है, ये सब इनका दोस्त है। तो अपने दोस्तों के साथ जो है ये निकल जाता है ईदगाह की तरफ। और ईदगाह चूंकि 3 कोस की दूरी पर था, तो रास्ते में ये लोग ना खूब मस्ती करते हुए ईदगाह जाता है। रास्ते में एक आम का बगीचा था, तो आम के बगीचे पर ये सारे लड़के लोग ना इसे कंकर लेके मार दिया। तो आम का जो माली था बगीचे का, वो अंदर से गाली देते हुए जब बाहर आया तो ये लोग वहां से भागा। यानी पूरा मस्ती करते हुए ये सारे लोग जो है ईदगाह पहुंचते हैं। जब ईदगाह 3 कोस दूर है ना ईदगाह है, जब पूरा सफर करके ईदगाह पहुंचते हैं, तो ईदगाह पहुंचने के बाद ना इन लोगों को राहत मिलता है, क्योंकि ये लोग जो रास्ते में चलते चलते थक गए थे, मतलब जो धूप है ना, गर्मी में पूरा परेशान हो गए थे। लेकिन जैसे ईदगाह पहुंचे इन लोगों को राहत मिला। राहत क्या कि ईदगाह में ना घने वृक्ष, इमली का एक घना वृक्ष था, उनकी छाया में बैठने का इन लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ। ईदगाह में इमली का घना वृक्ष था और नीचे ना पक्का फर्श था, मिट्टी का नहीं था, मन एकदम ढलाई किया हुआ था, अब पक्का फर्श था ईदगाह में। तो वहां पर जो है ये लोग बैठ गया। ईदगाह में धन और पद है ना, लिखा है ना, ईदगाह में कोई धन और कोई पद नहीं देखा जाता है कि ये इतने धन वाले, धन इनके पास है, इतने बड़े ओहदे पर हैं, पद पर है, तो ये ईदगाह में ईद की नमाज की पंक्ति में सबसे आगे खड़े होंगे, और इसके पास कम धन है और जो है कि है ना निम्न पदों पर है, ये गरीब है, तो ये पिछले पंक्ति में खड़ा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है,
तो ईदगाह में जो सबसे पहले पहुंचता है वो पहली पंक्ति में खड़ा होता है, जो उसके बाद जाता है उसके बाद की वाली पंक्ति में खड़ा होता है। तो इस्लाम की निगाह में सब बराबर है और सारे लोग इकट्ठे होकर के वहां पर जो है फिर नमाज अदा की जाती है। और नमाज अदा करने के बाद, अच्छा नमाज में ना एक शब्द आता है सिजदा। सिजदा का मतलब होता है सम्मान में सर झुकाना, अल्लाह ताला के सम्मान में सर झुकाना, ऊपर वालों के सम्मान में सर झुकाना ही सिजदा होता है। और इस तरह से जो है कि ईद का नमाज खत्म होता है और ईद की नमाज खत्म होने के बाद सारे लोग आपस में गले मिलते हैं और एक दूसरे को ईद मुबारक बोलते हैं। ईद का जो त्योहार होता है ये मुसलमानों का एक पवित्र त्योहार है। और ये जो ईद है ना, ये जो है भाईचारे का त्योहार है। इस दिन लोग जो है जात पात, गरीबी अमीरी, शहरी ग्रामीण, छोटे बड़े, इन सब का भेदभाव को भुलाकर एक दूसरे के गले मिलते हैं, है ना। और जो है कि एक तरह से ये प्रेम और प्यार, एकता को बढ़ाने वाला त्योहार है। तो ईद की नमाज के खत्म होने के बाद ही सब लोग ईदगाह में आपस में गले मिलते हैं। उसके बाद जो है कि एक दूसरे को ईद मुबारक भी बोलते हैं। अच्छा, जब ईद की नमाज खत्म हो जाता है तो ईद की नमाज खत्म होने के बाद बच्चों का धावा होता है, सारे लोगों का भी दुकानों पर, और जैसे मिठाई का दुकान और खिलौने की दुकान, सबसे ज्यादा जो लोगों के लिए आकर्षण का मेले में रहता है दुकान, वो मिठाई और खिलौने का ईद में, है ना। तो हामिद भी जो है, इनके कुछ दोस्त हैं, एक का नाम मोहसिन है, महमूद है, नूर है और सम्मी है। महमूद जो है ना, ये 15 पैसा लेके ईदगाह गया हुआ है। महमूद के पास 12 पैसा है। नूर और सम्मी के पास कितना पैसा है ये इस कहानी में बताया नहीं गया है। हामिद बेचारा का तो आप आर्थिक स्थिति को समझे कि किस तरह का था। तो ये हामिद के पास ना केवल 3 पैसा है ना, ये केवल 3 पैसे लेकर के ही ईदगाह गया हुआ है। तो हामिद और इनके जो सारे दोस्त हैं ये सब लोग इकट्ठे हैं, एक साथ में ईदगाह में है। और ये लोग सबसे पहले जाते हैं खिलौने की दुकान पर, ठीक है। जब खिलौने की दुकान पर जाते हैं तो खिलौने की दुकान पर जाते हैं, देखते हैं कि वहां सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिस्ती, धोबिन, साधु, ये सब गुड़िया है, डॉल जिसको बोलते हैं ना, पुतला है ये सब। और जितने खिलौने हैं, और खिलौना के बेचने वाला बोल रहा है कि सभी खिलौने के दाम 2 पैसे, 2 पैसे में कोई खिलौना लो 2 पैसे। सारा खिलौने 2 पैसे का था, 2 पैसे दीजिए और कोई एक खिलौना ले लीजिए। तो ये हामिद और इनके जितने दोस्त थे सारे लोग खिलौने की दुकान पर गए। खिलौने की दुकान पर जाने के बाद मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? 15, सबसे अधिक पैसा इनके पास है। तो मोहसिन को वहां पर भिस्ती पसंद आ गया, तो मोहसिन ने भिस्ती खरीद लिया। और उसके बाद महमूद को जो है वहां सिपाही पसंद आया, तो महमूद ने सिपाही खरीद लिया, एकदम खाकी वर्दी में, है ना। उसके बाद जो है कि लाल पगड़ी वाला, एकदम कंधे पर बंदूक रखा हुआ। तो इस तरह से सिपाही था, तो महमूद को सिपाही पसंद आया, तो इन्होंने सिपाही खरीद लिया। ध्यान रखिएगा, ये सब पुतला है, मतलब गुड़िया है, डॉल है ये सब। और नूर जो है, इनको वकील से प्रेम है, एकदम काला चोंगा और हाथ में कानून का पोथा, वकील से इनको प्रेम है। नूर जो है कि वकील खरीद लेता है। और सम्मी जो है ना, ये खंजरी खरीदती, खंजरी है ना, ये खंजरी एक खिलौना है, तो वो ये खरीद लेती। तो हामिद के दोस्त में किसने क्या खरीदा आप देख लिए। मोहसिन ने भिस्ती लिया, महमूद ने सिपाही लिया, नूर को वकील से प्रेम है तो वकील ले लिया, और सम्मी ने खंजरी खरीद लिया। इन सारे लोगों को खिलौने लेते हुए देख हामिद मन में यही सोच रहा था कि ये खिलौने मिट्टी के हैं, अगर हाथ से छूट गया, गिर गया, तो ये खिलौना चकनाचूर हो जाएगा। और अब पानी अगर इस खिलौने पर पड़ गया तो इसका रंग धुल जाएगा और पैसा व्यर्थ चले जाएगा, यानी पैसा बर्बाद हो जाएगा। ये उपयोगी सामान नहीं है, इसे हम नहीं खरीदेंगे, है ना। और वो नहीं खरीदता है, जबकि मोहसिन, महमूद, नूर, सम्मी, है ना, इन लोगों ने उनको ललचाता भी है, फिर भी वो बहकावे में नहीं आता है और वो खिलौने नहीं खरीदते। फिर हामिद और इनके सारे दोस्त लोग खिलौने की दुकान पर से आगे बढ़े तो एक मिठाई का दुकान आया। मिठाई की दुकान पर सब रुक गए, ये सारे लोग, हामिद भी रुक गए। और मिठाई की दुकान पर रेवड़ियां, गुलाब जामुन, सोहन हलवा, ये सब बिक रहा था। तो जो मोहसिन है, इन्होंने रेवड़ी लिया और रेवड़ी लेकर खाने लगा।
तो चूंकि इसके पास 15 पैसा है ना, तो ये सोच ही नहीं रहा है, जो मिल रहा है खरीद रहा है एकदम से। तो मोहसिन हामिद से कहता है, हामिद ले रेवरिया खा, कितनी खुशबूदार है। हामिद जैसे हाथ आगे बढ़ाता है और मोहसिन जो रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। और उस जगह पास में खड़े महमूद, नूर और सम्मी, इन लोगों ने ताली बजा देता है। हामिद खिसिया जाता है ना। तो एग्जाम में अगर प्रश्न ये बन जाता है कि हामिद क्यों खिसिया गया था, है ना, तो ये कि मोहसिन ने रेवड़ी लिया और रेवड़ी लेके अपना खा रहा था। खाते हुए जो है कि हामिद को ऐसे हाथ में लेके रेवड़ी बोलता है कि ले हामिद खा, कितनी खुशबूदार है। जब हामिद हाथ आगे बढ़ाता है तो मोहसिन जो अपने मुंह में ही रेवड़ियां को रख लेता है और उसके बाद महमूद, नूर और सम्मी ने ताली बजा देता है, तो हामिद खिसिया जाता है। और यहां पर भी हामिद के पास 3 पैसा है, तो वो ताव में आकर के मिठाई खरीद कर खा सकता था, लेकिन वह नहीं खाया। वह सोचा कि ये मिठाई है, मिठाई से जिह्वा का स्वाद मिलता है और ये स्वाद तो कुछ क्षण भर के लिए है, ये उपयोगी चीज नहीं है, इसमें पैसा बर्बाद हो जाएगा, है ना। और वो मिठाई नहीं लेता है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि चुनौतियां जो है वो इंसान को कैसे परिपक्व बना देता है, और जो कमियां होता है तो वो चीज जो है एक बच्चे को भी कैसे वयस्क की तरह, मतलब जवान लोगों की तरह सोचने के लिए मजबूर करता है। तो कितना बड़ा सोच है इनका, 4-5 साल का लड़का है, कितनी समझदारी है इसके अंदर, और मिठाई नहीं लेता है। फिर यहाँ से सारे दोस्त लोग मिठाई की दुकान पर से आगे बढ़ते हैं, तो आगे एक लोहे का दुकान आता है ना। लोहे की दुकान पर ये लोग रुक जाते हैं। लोहे की दुकान पर अन्य लड़कों के लिए आकर्षण का कोई केंद्र ही नहीं था, समझिए। वहां पर क्या करता वो लोग, दबिया, खुरपी, पसनी, है ना, ये कुदाल, ये लेकर के क्या करता वो लोग, तो आगे बढ़ गए। लेकिन हामिद जो है ना, वो लोहे की दुकान पर रुक गए। हामिद के बारे में यहाँ ऊपर में लिखे, लिए हामिद जो है ये लोहे की दुकान पर रुक जाता है। इसका ध्यान पड़ता है लोहे की दुकान पर रखे चिमटे पर। ये सोचता है कि दादी जब रोटी बनाती है तो उसका हाथ तवे में जल जाता है, उंगलियां, और उनके पास चिमटा नहीं है। अगर हम ये चिमटा खरीद लेंगे तो दादियां जो रोटी सेकेगी तवे से, पर उसकी उंगलियां फिर नहीं जलेगा, और फिर दादी हमें हजारों दुआएं भी देगी, दादी खुश भी हो जाएगी, और खिलौने और मिठाई में तो पैसे बर्बाद होंगे। और फिर एक बात और सोचता है कि जब हम चिमटा खरीद कर घर ले जाएंगे तो मेरी दादी तो खुश हो गई ही होगी ही, और फिर पड़ोस की औरत को दिखाएगी और वो लोग भी बोलेंगे कि हामिद कितना समझदार लड़का है, दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाया है, और गांव में मेरा है ना पूरा चर्चा होने लगेगा, नाम हो जाएगा। और बड़ों की जो दुआएं होता है वो सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचता है और तुरंत सुनी जाती है। तो ये बात सोच करके जो है हामिद यह निर्णय कर लेता है कि हम मिठाई या खिलौना नहीं लेंगे, चिमटा ही खरीद लेते हैं। तो ये जो है चिमटा का चयन कर लेता है। चिमटा चूंकि 3 पैसे से ज्यादा के थे, तो ये किसी तरह दुकानदार से मोल भाव करके चिमटा को खरीद लिया 3 पैसे में, है ना, याद रखिएगा 3 पैसे में उन्होंने चिमटा खरीद लिया। चिमटा को खरीद करके बस कंधे पर रखा, उसको लगा कि ये हमारा जो है ना राइफल है, बंदूक है, और एकदम अकड़ता हुआ अपने दोस्तों के बीच में आता है। ये देखिए दोस्त मोहसिन, महमूद, नूर, सम्मी, ये लोग आगे में थे, तो उनके पास आता है। जैसे उनके पास आता है तो मोहसिन बोलता है कि यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा। याद रखिएगा किसने कहा था, मोहसिन ने, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा। अब फिर महमूद तुरंत बोलता है कि चिमटा कोई खिलौना है जो तुम इसको खरीद लिए हो। तब हामिद बोलता है, देखो कंधे पर रखे है ना तो बंदूक है ना, और जो है कि ये जो है फकीरों का चिमटा है, चाहूं तो मंजीरे का भी काम ले सकता हूं, है ना, और एक चिमटा अगर जमा दू ना तो तुम सबके खिलौने का, है ना, सबके खिलौने जो है तहस नहस हो जाएगा। मतलब सबके खिलौने में एक बार अगर चिमटा चला दो तो उसमें सबके खिलौने टूट जाएंगे, पेट फाड़ डालेगा तुम लोगों के खिलौने का।
मेरा बहादुर शेर है चिमटा, ये हामिद बोलता है। अब सारे बच्चे को लगने लगता है यार ये तो सच में, ये तो हामिद ने 3 पैसे में ही रंग जमा दिया। और हामिद जब मेला गया था तो उस समय से वो सोच रहा था हम सबसे कम पैसा मेरे पास है, 3 पैसा है, और 3 पैसा में सबसे बेहतरीन सामान हमें खरीदने हैं। और बेहतरीन सामान खरीदा, और उसके बाद जो है सम्मी जो है ना उससे बहुत प्रभावित हुई चिमटा से। तो सम्मी बोलती है कि हामिद से, हामिद तो तुम मेरे खंजरी से बदलोगे, यानी चिमटा हमको दोगे, मेरी खंजरी लोगे? तो हामिद ना उसको नजरअंदाज कर दिया एकदम, नहीं नहीं बदलेंगे। और हामिद कहता है कि मेरा चिमटा चाहे ना तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डालेगा, और ये बदलने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर जो है कि ये सब लोग, हामिद और इनके जितने दोस्त लोग थे, ये सब फिर ईदगाह से बाहर निकलते हैं, रास्ते में आते हैं घर आने के लिए। इन लोगों ने मोहसिन, महमूद, नूर, सम्मी, इन लोगों ने 4 पैसे 6 पैसे खर्च किए, लेकिन कोई भी उपयोग का सामान नहीं खरीद पाए। लेकिन हामिद बेचारा 3 पैसा में ही रंग जमा दिया, और चिमटा जो है ना इन सब लोगों को प्रभावित किया। रास्ते में जो है कि इन लोगों में एक सहमति बनी कि हामिद जो है चिमटा बारी बारी से सबके हाथों में देगा, और सबके खिलौने भी हामिद अपने हाथ में लेगा। तो हामिद मान गया, बारी बारी से सबके हाथों में चिमटा गया, और सबके खिलौने भी हामिद के हाथों में गया। उसके बाद सब लोग घर पहुंचे, और हामिद के जो दोस्त हैं मोहसिन, महमूद, नूर, सम्मी, उन्होंने उस खिलौने से खेला कूदा, और कुछ दिन में जो है वो टूट फूट कर खत्म हो गया। और अब सुनिए हामिद की कहानी। जैसे हामिद घर पहुंचता है, हामिद के जो दादी है वो दौड़ कर आती है दरवाजे पर, और हामिद को देख करके और बोलती है कि यह चिमटा कहां से लाया, यह चिमटा कहां से लाया? अमीना बोलती है चिमटा कहां से लाया? तो तुम्हें तो 3 पैसे दिए थे, तुम ना मिठाई खाया और ना ही जो है कि कोई खिलौना लिया, ये चिमटा क्यों लाया, लोहे का चिमटा उठा के? तो ये जो लड़का है हामिद, ये दादी से एकदम अपराधी भाव में कहता है, दादी तू रोटी बनाती थी तो तुम्हारा हाथ की जो उंगलियां हैं वो तवे में जल जाती थी ना, तो मैंने ये चिमटा ला दिया, अब तुम्हारा हाथ तवे से नहीं जलेगा। बुढ़िया आमीना का क्रोध जो है ना वो सने में बदल गया, और बुढ़िया जो आमीना है उसकी दादी है वो बेचारी सोचती है कि ये नन्ही सी जान है, इसने मेला में दूसरे बच्चे को खिलौना लेते हुए देखा होगा, मिठाई खाते हुए देखा होगा, कितना मन ललचाया होगा, कैसे इन सब चीजों को इन्होंने बर्दाश्त किया, कैसे अपने मन को इसने मनाया। और उन दोस्तों के बीच में भी, मेला में भी बूढ़ी दादी का याद इनको रहा। कितना विवेक, कितना जो है कि समझदार लड़का है ये, कितना त्याग है इनमें। तो ये बात सोच करके जो है ना आमीना गदगद हो गई, और आमीना आंचल उठा करके अपने पोते हामिद के लिए जो है कि आंसू भी बहा रही है, और जो है कि उनको दुआएं भी देने लगी। यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनेगा इसमें से कि क्या क्या, जैसे कि आमीना कोठरी में बैठकर क्यों रो रहे थे बता ही दिए, उसका दिल क्यों कचोट रहा था ये भी बता दिए, ये कि हामिद क्यों खिसिया जाता है, तो वो मोहसिन जब कहा था कि रेबड़ी लेखा कितनी खुशबूदार है, जब हामिद वहां पर हाथ आगे बढ़ाता है तो फिर जो है कि वो अपने ही जो है मुंह में मोहसिन रेबड़ी रख लेता है, और महमूद, नूर, सम्मी ने ताली बजा देता है तो वो खिसिया जाता है। उसके बाद कि आमीना ने छाती क्यों पीट ली, जब हामिद, लिखिएगा इसमें कि जब हामिद ईदगाह से लौटा तो आमीना ने जब उनके हाथ में लोहे का चिमटा देखा तो वो सोची कि इनको 3 पैसे दिए थे, इन्होंने ना कुछ खाया ना पिया, और लाया क्या, लोहे का चिमटा, तो इसलिए उन्होंने अपना छाती पीट ली। और दूसरा कि आमीना का मन गदगद कैसे हो गया, तो जब आमीना उनसे पूछा कि यह चिमटा कहाँ से लाया, तो उन्होंने बोला कि मैं इसे मेले से लाया हूँ, तुम्हारी हाथ की उंगलियां रोटी सेकने में जल जाती थी ना, इसलिए मैंने ये चिमटा ला दिया, अब तुम्हारा हाथ जो है, हाथ की जो उंगलियां है वो रोटी सेकने में नहीं जलेगा।
तो फिर अमीना सोचती है कि इस बच्चे में कितना त्याग है, कितना विवेक है। दूसरे बच्चों को मिठाई खाते हुए, खिलौने खरीदते हुए देखा होगा, कितना मन ललचाया होगा, लेकिन वहां पर भी जो है और जो है कि बुढ़िया दादी की उस याद वहां पर भी इनको बना हुआ रहा और बना हुआ रहा। तो यही सब बात को सोच करके इसका जो है कि मन अमीना का गदगद हो गया। और इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, तो आप लोग एक बार जो है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसमें देख लीजिएगा कि इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, है ना। स्क्रीनशॉट ले लिए, अब उसका नोट्स बना लीजिएगा, है ना। और ये जो है उसके बाद आपके पास ऑब्जेक्टिव बनाने में मदद होगा। और जो एग्जाम में ना 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा जाता है और 5 नंबर का भी प्रश्न आता है। तो इस अध्याय का देखिए हम लोग अब प्रश्न उत्तर देखेंगे। पूरा कहानी समझ गए ना, अब इसका प्रश्न उत्तर बनाते हैं। तो एक तो हो गया कि ये प्रश्न जो है अभ्यास से लिया गया है, जो 1 से नंबर से लेके 8 नंबर तक क्वेश्चन है, अभ्यास का है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पाठ से आगे होता है, लोग इसको पढ़ता है या तो छोड़ भी देता है, लेकिन हम लोग इनको भी पढ़ेंगे, समझेंगे, ताकि इसके मदद से ना कहानी को जो हम लोग गहराई से समझ पाएंगे। पाठ से आगे भी देखिए 1 2 3 4 4 क्वेश्चन है। फिर व्याकरण का भी क्वेश्चन आपके चैप्टर में दिया हुआ है, उनको भी पढ़ेंगे। और उसके बाद गतिविधि से भी 2 प्रश्न है, उनको भी समझेंगे। यानी इस चैप्टर में आए हुए ना, पाठ से आगे व्याकरण, गतिविधि और जो अभ्यास का प्रश्न है सबको समझेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 1 नंबर से लेकर 8 नंबर तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग इस प्रश्न के उत्तर को ना याद कर लेंगे, है ना। अभी इसके बाद हम पहले हम लोग मिलकर याद कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको पूरा प्रश्न का उत्तर अभी लिखा देंगे, फिर आप अपना कॉपी कलम लेके उसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आते हैं पहले प्रश्न पर। ईद के दिन आमीना क्यों उदास थी? तो इसमें उत्तर लिखिएगा, ईद के दिन आमीना उदास थी क्योंकि। क्योंकि नंबर 1 रोमन नंबर में दीजिएगा, लिखिएगा ईद के दिन आमीना के घर में दाना नहीं था। दूसरा नंबर में दीजिएगा कि गांव के आमीना सोच रही है कि गांव के सारे लड़के अपने बाप के साथ जाएंगे और हामिद अकेले मेला कैसे जाएगा, और कहीं खो गया तो क्या होगा, नन्ही सी जान है, 3 कोस ईदगाह दूर है, कैसे चलेगा, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी नहीं है। तो ये इसका आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, याद हो गया कि नहीं पहला? दूसरा प्रश्न है, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा क्यों पसंद करता है? अभी हम लोग कहानी देखें, मिठाई नहीं खरीदता है वो, खिलौने भी नहीं, चिमटा को पसंद कर लेता है। मिठाई नहीं, खिलौना भी नहीं, चिमटा। तो आप लिखिएगा कि हामिद सोचता है कि मिठाई खरीदेंगे, मेरे पास 3 ही पैसा है, मिठाई खरीदेंगे और मिठाई से जीभ को स्वाद प्राप्त होता है, स्वाद मिलता है, और ये स्वाद तो कुछ देर के लिए ही रहेगा, उसके बाद खत्म। और खिलौने खरीदेंगे तो ये खिलौने पर अगर पानी पड़ेगा तो इसका रंग धुल जाएगा, अगर हाथ से छूट गया, गिर गया तो चकनाचूर हो जाएगा। तो मिठाई और खिलौना खरीदना पैसों की बर्बादी है, इसलिए वो मिठाई और खिलौना नहीं खरीदता है। और चिमटा के बारे में वो सोचता है कि चिमटा जब खरीदेंगे, दादी रोटी सेकती है तो दादी का हाथ की उंगलियां जो है वो तवे से जल जाती है, अगर चिमटा खरीद लेंगे तो दादी खुश हो जाएगी, बहुत सारी दुआएं भी देगी और ये बहुत उपयोगी चीज है। इसलिए हामिद मिठाई या खिलौना न खरीद करके चिमटा पसंद करता है और चिमटा को खरीद लेता है। आप लोग अभी केवल सुनिए, अभी लिखिए नहीं। अभी हम ये पूरा आपको याद करा के बता के उसके बाद हम आपको लास्ट में लिखा देंगे। दूसरे नंबर में है, तीसरा नंबर में है, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? देखिए इसकी दादी कोठरी में बैठकर रो रही थी, है ना। तो प्रश्न आपसे पूछा है कि मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? तो इसका उत्तर में लिखिएगा कि मेला जाने से पहले हामिद दौड़ कर आता है और दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, तुम डरना नहीं, है ना। ये बात जो है कि वो अपने दादी से कह जाता है। चौथा प्रश्न है, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए? तो लिखिएगा कि मेला में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में निम्नलिखित विचार आए। पहला कि मिठाई खरीदेंगे तो इससे जीभ को स्वाद मिलेगा, लेकिन कुछ क्षण भर के लिए, कुछ देर के लिए। और यदि खिलौना खरीदेंगे तो वो हाथ से गिर जाएगा तो टूट जाएगा, और उसके बाद पानी पड़ गया तो रंग धुल जाएगा, पैसे बेकार हो जाएंगे, पैसे बेकार हो जाएंगे। और दूसरा कि अगर पैसे बेकार हो जाएंगे, चिमटा खरीदेंगे तो दादी खुश हो जाएगी। दूसरा मन में विचार आया कि अगर चिमटा खरीदेंगे, एक तो दादी खुश होगी
और दादी अब पड़ोस की जो औरत है उनको चिमटा दिखाएगी, तो वो बोलेगी हामिद कितना समझदार लड़का है, दादी के लिए चिमटा लाया है, गांव में मेरी चर्चा होने लगेगी। और बड़ों की दुआएं तो सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचता है और तुरंत सुनी जाती है। तो ये सारे बात अब लिख दीजिए इसके आंसर में। हामिद ने चिमटा को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात की, अभी हम लोग कहानी में देखे थे। हामिद ने चिमटा को बंदूक, फकीरों का चिमटा, मंजीरे और जो है कि सभी खिलौनों का पेट फाड़ डालने वाले हथियार के रूप में उपयोग करने की बात कही। ये आप इसके बारे में। ईदगाह कहानी आपको कैसी लगी, तो आप लिखिएगा कि ईदगाह कहानी हमें बहुत अच्छी लगी। बोलो कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगला कि इसकी मुख्य विशेषता बताइए, तो लिखिएगा कि नीचे पहले ये लिख दीजिएगा ईदगाह कहानी हमको बहुत अच्छी लगी, और फिर नीचे में लिखिएगा ईदगाह कहानी की विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है और यह कहानी में बताती है कि चुनौतियां बच्चों को इन्हें बच्चों को परिपक्व बना देता है, वयस्क की तरह सोचने पर मजबूर करता है। तीसरा नंबर में लिखिएगा कि इस कहानी में सरल मुहावरों का प्रयोग करके कहानी को रोचक बनाया गया है। और चौथा नंबर में लिख दीजिएगा कि कहानी में जो है जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। बस ये 4 बात लिख दीजिएगा, हो गया। नहीं समझ आया, देखिए पहला लिखिएगा कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित यानी बच्चों पर आधारित, हो गया। और दूसरा लिखिएगा कि यह कहानी में बतलाती है कि चुनौतियां जो है वो बच्चों को परिपक्व बनाता है। और तीसरा में लिखिएगा कि सरल मुहावरों का प्रयोग करके इस कहानी को रोचक बनाया गया है, बहुत इंटरेस्टिंग बनाया गया है ना। जैसे ना कि अमीना दादी जो चिमटा देखकर गदगद हो गई, और हामिद कहता है कि तुम्हारा सबका खिलौना जो है कि मेरे चिमटा का बाल भी बांका नहीं कर सकता है। ये गदगद होना, बाल बांका होना, बाप उसके हैजे का भेंट चढ़ गया, भेंट चढ़ना, ये सब क्या है, ये सब मुहावरा है। तो इन सब का प्रयोग करके कहानी को रोचक बनाया गया। तो ये हो गया है ना। अभी ध्यान से सिर्फ सुनिए, है ना, आप इसको आगे पीछे करके आप इसको बढ़िया से सुन लीजिए, फिर हम आपको अभी लिखा भी देंगे। फिर चिमटा देखकर आमिना के मन में कैसा भाव जागा, तो लिखिएगा चिमटा जैसे, अच्छा इसका उत्तर में लिखिएगा कि हामिद मेला से जब चिमटा लेकर लौटता है, आमिना जब हामिद के हाथ में चिमटा देखती है तो वो सोचती है कि मेला में न कुछ खाया न कुछ पिया और लेकर क्या आया, लोहे का चिमटा। जब हामिद ने अपराधी भाव में कहा कि दादी तुम्हारा तवा में जो है रोटी सेकने में उंगली जल जाता था ना, इसी वजह से मैंने ये खरीद कर लाया। तो उसके जो दादी अमीना है उनका भाव ही बदल गया, और दूसरे भाव में यह सोचती है कि इस बच्चा में कितना त्याग, कितना सद्भाव, कितना विवेक है कि मेला में दूसरे बच्चों को मिठाई खाते हुए देखा होगा, खिलौने खरीदते हुए देखा होगा, मन ललचाया होगा इनका, कैसे ये सब इसने जब्त किया, और है ना। तो ये सब बात इसमें लिख दीजिएगा। फिर ईदगाह कहानी की प्रमुख विशेषताएं बताइए, लिखिएगा ईदगाह कहानी की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, यह बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है, और दूसरा लिख दीजिएगा कि यह कहानी हमें बतलाती है कि जो चुनौतियां है वो बच्चों को परिपक्व बना देता है। चुनौतियां मतलब क्या, जैसे मान लीजिए ये हामिद है, हामिद के पास अगर मोहसिन के तरह 15-20 पैसा रहता तो वो इस तरह सोच पाता नहीं ना। तो अभाव जो है ना, लोग जैसे कोई चीजों का कमी जो होता है वह लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से सोचने के लायक बनाता है, वही बात है। तो उसके बाद जो है इसमें सरल मुहावरे का प्रयोग करके कहानी को बहुत इंटरेस्टिंग बना, हिंदी में इसको रोचक बोलते हैं, रोचक बनाया गया है। और उसके बाद एकदम सरल शब्दों का प्रयोग किया गया, कठिन शब्दों का इस कहानी में प्रयोग नहीं किया, कोई भी पढ़ करके इस कहानी को समझ सकता है। तो इस तरह से ये 8 गो है, और 8वां आपको याद हो गया होगा। और इसको आप जो है वीडियो को आगे पीछे करके आप बढ़िया से इसको समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। फिर देखिए पाठ से कुछ ना आगे भी है, जैसे लिखा है कि महमूद, मोहसिन, नूर और हामिद में किसका चरित्र अच्छा लगा, कारण बताइए। देखिए 2 पार्ट में प्रश्न है, महमूद, मोहसिन, नूर और हामिद में किसका चरित्र माना कैरेक्टर है ना, किसका कैरेक्टर आपको अच्छा लगा। तो आप है ना, आप लोगों का भी हामिद अच्छा लगा होगा, तो लिखिएगा कि महमूद, मोहसिन, नूर और हामिद में हामिद का चरित्र अच्छा लगा, क्योंकि हामिद जो है नन्ही सी जान है, लेकिन वो वयस्क की तरह सोचता है और मेले में 3 पैसा में ही बहुत ही उपयोगी सामान खरीद लेता है। बस हो गया इसका आंसर। उसके बाद है, क्या हामिद बच्चों की सामान्य छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत करता है।
कैसे, तो देखो ये भी दो पार्ट में है, तो इसमें लिखिएगा हाँ, देखो क्या से है ना शुरू, तो इसलिए इसमें पहले हाँ लिखिएगा, हाँ कोमा। हामिद बच्चों की समान छवि से अलग हटकर एक नई छवि प्रस्तुत करता है, क्योंकि हामिद के जो दोस्त है महमूद, मोहसिन, नूर, सम्मी, उन लोगों ने कई पैसे खर्च किए लेकिन कोई उपयोग का सामान नहीं ले पाया, लेकिन हामिद के पास 3 पैसा था। इन्होंने इन्होंने बहुत ही उपयोगी और मजबूत सामान चिमटा खरीद करके एक नया छवि प्रस्तुत करता है। इसका आंसर लिख दीजिएगा। उसके बाद है क्या चुनौती बच्चों को परिपक्व बना देता है, इस उक्ति की व्याख्या करिए। देखिए हामिद के लिए इस कहानी में क्या चुनौती था कि उनके पास 3 ही पैसा है और 3 पैसे में सारे दोस्त से सबसे बढ़िया सामान वो खरीदना चाहता है, यही उनके लिए चुनौती है, समझे कि नहीं। वही ये प्रश्न बोलता है कि चुनौती बच्चों को परिपक्व बना देती, इस उक्ति की व्याख्या करिए। आप लिखिएगा ईदगाह कहानी में जो हामिद है उनके पास ये चुनौती है कि उनके दोस्त में से सबसे कम पैसा उनके पास है, मात्र 3 पैसा है, और सब दोस्तों में से सबसे बेहतरीन सामान खरीदना उनके लिए चुनौती है। तो उनके दोस्त लोगों ने मेला में 4 पैसे 6 पैसे खर्च किए, 10 पैसे खर्च किए, लेकिन कोई भी उपयोगी और बेहतरीन सामान नहीं खरीद पाया। लेकिन हामिद जो है कि 3 पैसे में ही बहुत ही उपयोगी और मजबूत चिमटा खरीद लेता है। तो बस हो गया, इसमें लिख दीजिएगा। त्योहार हमारे जीवन के अभिन्न अंग है, इस कथन की व्याख्या करिए। देखिए त्योहार हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है। त्योहार जब आता है तो लोगों के लिए एक नई ऊर्जा, नई उत्साह, एक नई उमंग, नई एक खुशियां लेकर के आता है, और लोगों को जो है ना फिर से लोगों के अंदर एक मतलब बेहतरीन ऊर्जा भर कर जाती है, और लोग जो है एकदम माइंड फ्री हो जाता है। तो त्योहार हर इंसान के लिए जरूरी है। अगर त्योहार नहीं हो जाएगा ना तो लोगों का जीवन नीरस हो जाएगा, उबाऊ हो जाएगा, और लेकिन जब त्योहार आता है तो ये लोगों के जीवन में रस भर देता है, लोगों को तरोताजगी महसूस होने लगता है, और फिर से जब वो कोई काम स्टार्ट करता है त्योहार के बाद तो एक नए सिरे से स्टार्ट करता है। तो ये त्योहार जो है ना हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद देखिए व्याकरण है, रंग जमाना। रंग जमाना का मतलब क्या हुआ कि धाक जमाना, यानी देखे ना हामिद 3 पैसा में ही चिमटा खरीद करके धाक जमा दिया, तो धाक जमा दिया, यानी कि हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा दिया। तो रंग जमाना मुहावरे का मतलब होगा कि धाक जमाना। और गदगद होना, माना गदगद माना क्या, अत्यंत खुश होना, बहुत ज्यादा ना, कहता मन गदगद हो गया, माना मन बहुत खुश हो गया अमीना चिमटा देख करके, और हामिद की वो बात सुन करके। जब हामिद ने बोला ना दादी से कि दादी तुम्हारा हाथ जल जाता था रोटी सेकने में, इसलिए मैंने ये चिमटा ले लिया, अब तुम्हारा ना रोटी बनाने में तवे में उंगलियां जो है ना वो नहीं जलेगी। बात सुन के अमीना कितना गदगद हो गई थी, वो गदगद मुहावरा है। तो गदगद होना मतलब बहुत खुश होना, और अमीना बहुत खुश हो गई थी। भेंट चढ़ना का मतलब होता है अर्पित करना या मर जाना, है ना। जैसे इसमें इस कहानी में आया था ना कि हामिद के जो पिता हैं वो हैजे के भेंट चढ़ गए थे। उसके बाद है बाल बांका न होना। बाल बांका ना होना मतलब क्या, किसी प्रकार का कोई हानि ना होना। जैसे हामिद जब मेला से लौटा, अपने दोस्त के साथ में लौट रहा था, तो वहां पर क्या बोला था हामिद कि मेरा ये चिमटा है ना, इससे तुम सारे खिलौने, तुम लोगों के सारे खिलौने का ना हम पेट फाड़ डालेंगे, हम चूर चूर कर देंगे, लेकिन मेरे जो चिमटा है इसका बाल भी बांका न होगा। तो बाल बांका न होना मतलब कि कुछ भी हानि न होना, है ना। पैर में पर लगना। पैर में पर लगना का मतलब क्या हुआ, बेकार में जो है किसी के काम में दखल देना। पैर में पर लगना मतलब बेकार में किसी के काम में दखल देना। जैसे आप ये समझ सकते हो कि जब बच्चा लोग ईदगाह जा रहा था तो आम का बगीचा में ये लोग कंकर उठा के आम पर मार दिया। बताइए जरूरी था ना, नहीं ना था, लेकिन दूसरे काम में जो है कि ये लोग उनको परेशान करा था माली को। जब माली अंदर से गाली देता हुआ निकला तो ये लोग भाग गया। तो यही था पैर में, है ना, पैर में पर लगना मतलब कि बेकार का किसी को सताना, बेकार का किसी के काम में दखल देना है। कुबेर का धन मिल जाना मतलब क्या, बहुत ज्यादा धन मिल जाना, है ना, बहुत ज्यादा धन मिल जाना। उसके बाद देखिए गतिविधि की कुछ प्रश्न है कि ईद और मुहर्रम में क्या अंतर है। लिखिएगा ईद जो है खुशियों का त्योहार है और मुहर्रम गम का त्योहार है, बस हो गया। उसके बाद है कि आप किनके साथ मेला जाना पसंद करेंगे। लिखिएगा कि हमारे घर में, इसमें उत्तर में लिखिएगा कि हमारे घर में दादा दादी चाचा चाची और माता पिता सब हैं, लेकिन मैं दादाजी के साथ मेला जाना पसंद करूंगा क्योंकि दादाजी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो हमें हमारे पसंद की सारी चीजें खरीद कर देते हैं, बस हो गया। तो इस तरह से उसके बाद ना देखिए इसमें एक गद्यांश है,
तो गद्यांश को तो ऊपर में आप पढ़ के किरसा तो 9 नंबर में है, आप देख लीजिएगा अध्याय निकाल करके। तो गद्यांश में ना सब बन जाएगा, लेकिन ये को जो है ना उसमें थोड़ा दिक्कत होगा आपको कि वर्दी और पोथा का समानार्थी। वर्दी का मतलब क्या हुआ? पोशाक, है ना। इस वर्दी का मतलब हुआ पोशाक और पोथा का मतलब होता है किताब। तो ये आप थे पोथा जो है ना, पोथी किताब को कहा जाता है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। आप जो है ना वीडियो को थोड़ा सा आगे पीछे करके आप इनको बढ़िया से सुन लीजिएगा। अब मैं आपको जो है ना ये बहुत अच्छे तरीके से लिखा देता हूं, आप लोग कॉपी निकालिए और कॉपी निकाल के इसको जो है ना नोट कर लीजिए। देखिए ये हमारे पास नोट्स है ना। पहला प्रश्न है कि ईद के दिन आमीना क्यों उदास थी? ये पहला प्रश्न है ना, प्रश्न अभ्यास का। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 8 प्रश्न है, ये 8 कर लीजिए। उसके बाद ये सारा प्रश्न करिएगा। ये सब प्रश्न नहीं भी करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 8 प्रश्न याद करना बहुत जरूरी है। अच्छा ये कर लीजिएगा तो और जो है कि कॉन्फिडेंस हो जाएगा आपका, है कि नहीं, इस चैप्टर में कि हाँ कोई प्रश्न आएगा तो बना लेंगे। ठीक है, अब लिखिए ईद के दिन, पहला प्रश्न है ईद के दिन आमीना क्यों उदास थी? तो लिखिएगा ईद के दिन आमीना इसलिए उदास थी क्योंकि नंबर 1 रोमन में दीजिए, ईद के दिन भी उनके घर में दाना नहीं था। नंबर 2, नन्ही सी जान हामिद है, ईदगाह 3 कोस दूर है, कैसे वो जो है कि अकेले जाएगा? कहीं रास्ते में खो गया तो पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी नहीं है। दो नंबर हो गया, बस हो गया। अब आइए 2 नंबर में, हामिद मिठाई या खिलौना के बदले चिमटा पसंद करता है क्यों? इसका उत्तर में लिखिएगा हामिद ने सोचा मिठाई से केवल जीवा में स्वाद आता है जो क्षण भर के लिए होता है, खिलौने भी मिट्टी के बने हैं और अगर हाथ से छूट गया तो ये भी चकनाचूर हो जाएगा, और पानी पड़ गया तो इसके सारे रंग धुल जाएंगे, लेकिन चिमटा कभी टूटेगा नहीं और ये बहुत उपयोगी है और मजबूत भी है और ये दादी का काम भी आएगा। अगर इसको खरीद कर ले जाएंगे तो दादी का रोटी बनाने में तवे से उंगली भी नहीं जलेगी, इसलिए जो है इसलिए हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है। लिख लिया ना। चलिए अब 3 नंबर में आते हैं। 3 नंबर में, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? तो लिखिएगा इसका उत्तर में कि मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है तुम डरना नहीं अम्मा, कोमा मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना, ये बात बोला था। अब आते हैं हम लोग 4 नंबर में, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखिएगा कि मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में निम्नलिखित विचार आए। नंबर 1 रोमन में, मेले में हामिद को यह ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है, तब ऐसे रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है, हाथ की उंगलियां जल जाती है। अगर चिमटा ले जाकर दादी को दे दें तो वो बहुत खुश हो जाएगी और रोटी सेकने में उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। खिलौने से क्या फायदा, बेकार में पैसे बर्बाद होते। 1 नंबर हो गया। अब 2 नंबर दीजिए, दादी चिमटा देखकर बहुत खुश होगी और हजारों दुआएं देगी, फिर पड़ोस की औरत को दिखाएगी और फिर वो लोग बोलेंगे कि हामिद कितना समझदार है, चिमटा खरीद कर दादी के लिए लाया है, और बड़ों की दुआएं तो अल्लाह है ना, अल्लाह के दरबार में सीधे पहुंचता है और तुरंत सुन ली जाती है। हो गया। अब आते 5 नंबर में, हामिद ने चिमटा को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही? हामिद ने चिमटा को बंदूक, कोमा फकीरों का चिमटा, कोमा मंजीरे तथा सभी खिलौनों के पेट फाड़ डालने वाले हथियार के रूप में उपयोग करने की बात कही। हो गया। अब 6 नंबर, ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है, इसकी मुख्य विशेषता बताइए। तो ईदगाह कहानी हमें बहुत ही अच्छी लगती है, इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, ईदगाह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। दूसरा पॉइंट में लिखिएगा कि यह कहानी हमें यह बताती है कि चुनौतियां जो है वो बच्चों को परिपक्व बनाता है। और नंबर 3, इस कहानी में सरल मुहावरों का प्रयोग करके कहानी को रोचक बनाया गया है। और इस कहानी, चौथा नंबर में लिखिएगा, इस कहानी में जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, ईदगाह चिमटा देकर आमीना के मन में कैसा भाव जगा? ये 7 नंबर का प्रश्न है। तो इसका उत्तर में लिखिएगा कि चिमटा देखकर आमीना के मन में 2 तरह के भाव जगे। रोमन में पहला नंबर कि लड़का कितना बेसमझ है, ना कुछ खाया ना पिया और लाया क्या, लोहे का चिमटा। लेकिन जब हामिद ने अपराधी भाव में कहा कि दादी
जब तू रोटी बनाती थी तो तुम्हारी उंगलियां जो है वो तवे में जल जाती थी, तो अब ये मैंने चिमटा ला कर दिया ना, तो तुम्हारी उंगलियां तवे में अब नहीं जलेगी। तो आमीना का ना भाव ही बदल गया। नंबर 2 रोमन में दीजिए। अब दूसरे भाव में दादी सोची, है ना, उसका देश दे दीजिएगा। हामिद में कितना त्याग, सद्भाव और विवेक है। अन्य बच्चों को खिलौने लेते हुए, दूसरे बच्चे को खिलौने लेते देखा होगा, मिठाई खाते हुए देखा होगा, कितना मन ललचाया होगा, कैसे इन सब चीजों को इन्होंने बर्दाश्त किया। और मेले में भी अपने दोस्तों के बीच बुढ़िया दादी को की याद इसको बना रहा। ये इसके इसमें लिख दीजिएगा। ईदगाह कहानी की प्रमुख विशेषता बताइए। तो लिखिएगा ईदगाह कहानी की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, ईदगाह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। नंबर 2, इस कहानी में यह बताया गया है कि चुनौतियां बच्चों को परिपक्व बना देता है। नंबर 3, इस कहानी में सरल मुहावरों का प्रयोग करके कहानी को रोचक बनाया गया है। नंबर 4, इस कहानी में जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। अब आइए पाठ से आगे, देखिए आर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लिए ना। ऐसे पहले जो भी पढ़ा है उसको ऑब्जेक्टिव के लिए उनको भी नोट कर लीजिएगा, उनके बाद ये सब नोट कर लिए, इनको आप याद कर लीजिएगा। देखिए अगर समय मिले ना तो आप इन सबको भी थोड़ा याद कर लीजिएगा, ये भी बहुत जरूरी है। ये चैप्टर में जो है ना गहराई ला देगा, आपकी समझ को थोड़ा सा बढ़ा देगा। देखिए पाठ से आगे, महमूद, मोहसिन, नूर और हामिद में किसका चरित्र अच्छा लगा, कारण बताइए। बताइए हामिद का अच्छा लगा ना, तो लिखेगा महमूद, मोहसिन, नूर और हामिद में किसका चरित्र अच्छा लगा। तो हामिद का जो है चरित्र अच्छा लगा, क्योंकि हामिद बच्चा होते भी वयस्क की तरह सोचकर, वयस्क का मतलब जवान लोगों की तरह सोच समझकर सामान खरीदता है। बस हो गया। क्या हामिद बच्चों की समान छवि से अलग हटकर एक नई छवि प्रस्तुत करता है, कैसे। तो इसमें आप लिखिएगा, हाँ देखो क्या से शुरू है ना, 2 पार्ट में प्रश्न है। क्या हामिद बच्चों को समान छवि से अलग हटकर एक नई छवि प्रस्तुत करता है, कैसे। तो पहले इसका उत्तर दीजिएगा यहां तक का, तब फिर कैसे का जवाब होगा, है ना। तो पहले हम लोग लिखेंगे हाँ, हामिद बच्चों की समान छवि से अलग हटकर एक नई छवि प्रस्तुत करता है ना, प्रस्तुत करता है, क्योंकि बच्चे खिलौने पर ज्यादा आकर्षित होते हैं, जो बच्चों के लिए ठीक भी है। इसलिए तो महमूद, नूर, सम्मी उन लोगों ने जो है कि खिलौना खरीदता है, उस पर पैसे खर्च करता है। लेकिन हामिद बच्चा होते हुए भी एक वयस्क की तरह सोच समझकर बहुत ही उपयोगी और बहुत ही मजबूत चीज चिमटा खरीदता है, चिमटा खरीदकर एक नई छवि प्रस्तुत करता है। इसमें लिख दीजिएगा। इसके बाद आइए यहाँ पर एक, चुनौतियां बच्चों को परिपक्व बना देती है, इस उक्ति की व्याख्या करें। अब इनको लिखिएगा। हामिद के पास दूसरे बच्चों की अपेक्षा कम पैसा है और कम पैसे में ही उन्हें सारे दोस्तों से सबसे अच्छा सामान खरीदना है। यह हामिद के लिए बहुत बड़ा चुनौती था। और इनके दोस्त लोगों ने पैसे 4 पैसे 6 पैसे खर्च किए, लेकिन बहुत बेहतरीन सामान नहीं खरीद पाए। लेकिन हामिद जो है बच्चे होते भी वयस्क की तरह सोचकर 3 पैसे में ही चिमटा खरीदकर रंग जमा देता है। इसका उत्तर हो गया। तो त्योहार हमें जीवन के विभिन्न अंग हैं, इस कथन की व्याख्या करें। तो आप लिखिएगा कि त्योहार जो है हमारे जीवन के अभिन्न अंग है, क्योंकि त्योहार हमारे जीवन में उत्साह, नई उमंग और नए आनंद और जो है आनंद प्रदान करता है। त्योहार के बिना जो है हमारा जीवन कैसा लगता है, तो हमारा जीवन नीरस लगता है। त्योहार जो है कि हमारे अंदर ताजगी लाता है, हमारे अंदर एक नए ऊर्जा का संचरण होता है, और जो है कि हम लोगों का जो माइंड है ये बिल्कुल एकदम तरोताजा हो जाता है। तो ये आप इसके बारे में लिख सकते हैं। अगला है व्याकरण वाला पाठ है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि रंग जमाना का मतलब धाक जमाना। गदगद होना का मतलब हुआ कि बहुत ज्यादा खुश होना। और भेंट चढ़ना का मतलब हुआ कि अर्पित करना या मर जाना। बाल बांका ना होना मतलब कि कुछ भी हानि ना होना। अब पैर में पर लगना मतलब क्या, दूसरे को जो है ना दूसरे को के काम में दखल देना, मतलब झूठों का परेशान लोगों को करना। कुबेर का धन मिल जाना मतलब बहुत ज्यादा धन मिल जाना। गतिविधि में भी 2 प्रश्न है जो आप याद रख सकते हैं कि ईद और मुहर्रम क्या। ईद देखिए, ईद जो है ना खुशियों का त्योहार है, और मुहर्रम जो है ये गम का त्योहार है। और अगला प्रश्न है कि आप किनके साथ मेला जाना पसंद करेंगे। तो लिखिएगा कि हमारे घर में
दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा सब हैं, लेकिन हम दादा के साथ मेला जाना पसंद करेंगे क्योंकि दादा हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं और वो हमें मेला में हमारे पसंद की सारी चीजें खरीद कर देते हैं। तो ये सारा हो गया आपका। इसके अलावा जो है ना आपका जो कक्षा की जो किताब है, इसमें जहाँ कहानी अंत होता है वहां पर कुछ शब्दार्थ दिया हुआ है। आप इन शब्दार्थ को भी याद रखिए। जैसे कि एक पहला है अभागिन का मतलब क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अभागिन, तो इस कहानी में देखे थे ना कि अभागिन किनको कहा गया था, अभागिन कहा गया था अमीना को, कि अमीना जो है ना अभागिन है। अभागिन का मतलब भाग्यहीन, जिसका भाग खड़ा हो। अगला है गत, ना था कि गत वर्ष जो है कि उसके पिताजी हैजे के भेंट चढ़ गए। गत मतलब होता है पिछला। दिल कचोटना मतलब अफसोस होना, दुख होना, घबराना। ईदगाह, ईदगाह का मतलब क्या होता है, ईदगाह का मतलब होता है जहां ईद की नमाज पढ़ी जाती है। अगला है सिजदा, हम आपको पढ़ाए थे, सिजदा भी बतलाए थे। सिजदा का मतलब होता है कि अल्लाह ताला के सम्मान में सर झुकाना, वो सिजदा होता है। और होता है कि निगाह, नहीं पढ़े थे कहानी में कि इस्लाम की निगाह में सब बराबर है, ईदगाह में धन और पद नहीं देखा जाता है। तो निगाह का मतलब होता है नजर यानी दृष्टि। और एक है मशक, ये पशु की खाल से बना हुआ थैला को मशक कहा जाता है, और मशक से पानी भरने वाले चीजों को भिस्ती कहा जाता है। एक है पोथा, का मतलब क्या होता है, देखिए ना, पोथा का मतलब जो है ना किताब होता है, और वर्दी का मतलब पोशाक होता है। उपेक्षा, नहीं हामिद जो उपेक्षा से जो है कि सम्मी का खंजरी को देखा था, नजरअंदाज, मतलब उपेक्षा का मतलब नजरअंदाज। और विवेक का मतलब होता है भले बुरे का ज्ञान। हामिद को कितना अच्छा भले बुरे का ज्ञान था मेला में, तो वो देखे आपकी हामिद बहुत ही विवेकशील बच्चा है। और जब्त का मतलब होता है दबाना, दबाया, दबाया हुआ। और दामन का मतलब होता है आंचल, और ठोस का मतलब होता है मजबूत। तो इस तरह से हम लोग इस पूरे चैप्टर को पढ़ लिए। पहले तो हम लोग जो है कि ईदगाह कहानी का कंप्लीट कॉन्सेप्ट को पढ़े, उसके बाद कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद जो है आप उसका एक वीडियो स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे वीडियो का। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है आप उसका नोट्स बना लीजिएगा, वो आपका ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। और ये सब हमने आप लोगों को लिखा ही दिए पूरा, अब इसको नोट कर लीजिएगा, और कई बार इसको थोड़ा सुन भी लीजिएगा। और उसके बाद जो है शब्दार्थ है किताब में, वो भी हम आपको बताए, तो वो भी जो है कि आप किताब से उसको नोट कर लीजिएगा। तो इस तरह से इस चैप्टर का एक जो है कि कंप्लीट वीडियो ये हो गया। अब हम लोग इसके बाद जो एक कर्मवीर कविता है, और उस कविता को लेकर के हम लोग फिर आते हैं। आप लोग तैयारी कीजिएगा मन से।